आज हम लोग इस वीडियो के साथ जो बात करने वाले हैं वो बात होगी सम स्पेसिफिक एंगल का। सम स्पेसिफिक एंगल कैसा स्पेसिफिक एंगल? ट्रिगोनोमेट्रिकल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ऐसी बातें हमें अभी नहीं करनी है। हमें बात करनी है स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल स्पेसिफिक एंगल्स की बात हमें करनी है। और हम लोग ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात किए थे, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में हम लोगों ने बात किया था, एक जो पहली हमारी जो वीडियो जो आपके सामने गई थी उसमें कितने हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात की गई थी? 6। हम लोग यहाँ पर एक लिखते हैं साइन, कॉस, टैन। बच्चों साइन का रेसिप्रोकल की बात मैंने क्या किया था? कॉसेक, आप लिखोगे कॉसेक। कॉस की बात मैंने क्या किया था? सेक, बच्चों लिखोगे सेक। और टैन की बात क्या किया था? कॉट। तो यहाँ पर हमारे पास कॉट। एंगल, एंगल जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। तो आप यहाँ लिखोगे थीटा। और जो इन एंगल को कौन कौन से एंगल की बात करेंगे? स्पेसिफिक एंगल्स, वो हमारी एंगल होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। स्पेसिफाइड एंगल्स, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, नॉट अदर देन मल्टीपल ऑफ 15। तो हम इन एंगल में जब बात करेंगे तो उसके लिए एक मेरी ट्रिक है। बच्चों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप पहले बताओ हम होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से करते हैं ना। और इन नंबर को अगर मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे n, तो इसको आप क्या लिखते हो? 0, क्या लिखोगे? 1, क्या लिखोगे? 2, क्या लिखोगे? 3, क्या लिखोगे? 4। यानी 0 to 5 में जगह नहीं है। 0 to 4, 0 to 4 में हमारा 90 डिग्री की एंगल आ जाती है। अच्छा क्या है स्पेशल ऐसा जो हमें याद नहीं करना होगा? हमें एक छोटी सी बात याद करेंगे, वो होगा फॉर्मूला √n/4। n फॉर होल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स क्या? तो वो स्पेसिफिक एंगल, जो मेरे स्पेसिफिक एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बच्चों अगर कोई बोलता है बताओ भाई बताओ ये साइन 0 का वैल्यू क्या है? तो 0 के लिए आपका क्या वैल्यू दिख रहा है? n का वैल्यू 0। तो बच्चों क्या हुआ? √0/4 यानी 0, यानी 0 का स्क्वायर रूट क्या हुआ बच्चों? 0। बच्चों देखो दूसरी बात देखो, कहता नहीं हमको साइन 30 का वैल्यू चाहिए। ओके कोई बात नहीं, साइन 30 के लिए आप n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? 1 को ना। तो क्या हुआ? √1/4। 1/4 क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, तो हमारे पास रिजल्ट आती क्या है? 1/2। और बच्चों अगर 45 की अगर बात किया जाए, 45 डिग्री की बात किया जाए, तब क्या देखोगे? n क्या कह रहा है? 2 कह रहा है ना। तो आप रिजल्ट देखो, 2 कह रहा है यानी √2/4। 4 मल्टीपल्स ऑफ 2, कैंसिल करो, क्या आएगा? √1/2। बच्चों 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू 1 और जिसको आपने कहा 2 यानी √2। अगर कोई साइन 90 की बात आपसे मांग रहा है, साइन 90 का क्या मतलब आया? तो 90 मीन्स हुआ आपके पास बच्चों 4। और कॉस साइन 60 की बात करेगा तब क्या आ रहा है? 3। तो हम पहले 90 से पहले 60 की बात करते हैं और देखते हैं कि इस 60 के लिए n का वैल्यू क्या है? 3। जो क्या होगा? √n/4 मीन्स √3/4। और 3/4 3 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 3, बट 4 तो है। आप क्या लिखोगे?
2 लिखोगे। अब आई बारी लास्ट 90 की, तो साइन 90 का इंस्टेंस कौन सा बात हो रहा है, एन वैल्यू 4, तो अंडर रूट 4/4 रिजल्ट क्या 1, और 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या रिजल्ट होगा 1। बच्चों देखो ये सारे साइन का स्पेसिफिक एंगल का रिजल्ट आपके सामने मिला। इसके पहले वीडियो में क्या सीखे थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं बात करूं कॉस 0 की, क्या है, यानी साइन 90 और 90 का वैल्यू क्या है बच्चों 1, आप यहां लिख दो 1। कॉस 30, बच्चों ध्यान दो, कॉस 30 का मतलब क्या, तो 90 माइनस 60, यानी कि आप 60 की बात करोगे। 60 में क्या लिखा है, √3/2। बच्चों यहाँ पर डालो √3/2। 45 की बारी आती है, तो साइन 90 माइनस 45, और ये रिजल्ट किसकी, कॉस की, तो हमारे पास 45 का रिजल्ट क्या दिखा रहा है 1/√2। साइन से क्या आ गया कॉस 60, तो कॉस 60 का क्या मतलब, तो कॉस 60 का मतलब हुआ 90 से माइनस करते हैं अगर हम, साइन 90 से माइनस करते हैं अगर 30, तो रिजल्ट आती है किसका 60 का। अभी हमको दिख रहा है कि अगर ये बात cos 60 की आ रही है, तो cos 60 मीन्स 90 माइनस 30, तो जो वैल्यू 30 का वो वैल्यू 60 डिग्री का, तो कितना हुआ 1/2। अच्छा अब बात बारी किसकी, तो cos 90 की। cos 90 का मतलब 90 माइनस 90 0, यानी कि साइन 0 के लिए जो वैल्यू है, यानी कौन सा वैल्यू भाई 0। आप बच्चों एक भी बात दिमाग में ला सकते हो, एक ट्रिक और बना सकते हो, जिस तरह से साइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने वैल्यू लिखा, आप रिवर्स कर देना। कॉस के लिए डायरेक्टली आप रिवर्स कर देना, आपको रिवर्सिंग ऑर्डर कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। यहाँ था 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ रिवर्स कर लो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। आप दूसरी तरह से ये भी कर सकते हो। अच्छा देखो अब आ रही बारी tan की। tan का मतलब क्या होता है, तो tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस, यानी साइन न्यूमरेटर का, जो हमारा साइन की वैल्यू होगा न्यूमरेटर का, और ये कॉस डिनोमिनेटर का, तो 0/1 tan 0 साइन 0/cos 0, यानी 0/1 क्या बच्चों 0। 30 में भी सेम रूल काम करोगे। अगर ये वैल्यू 1/2 है साइन 30 के लिए, और ये वैल्यू हमारे पास cos 30 के लिए, तो बच्चों क्या होगा 1/2/√3/2। बच्चों क्या लिखोगे 1/2 2/√3, 2 और 2 कैंसिल ना, 1/√3, यानी कि आपके पास क्या आएगा 1/√3। बच्चे यदि अगर आप इसी तरह से बात करते हो कि बताओ सर आपका tan 45 क्या होगा, साइन 45/cos 45, तो दोनों की वैल्यू सेम है ना 1/√2 1/√2, तो बच्चों कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, रिजल्ट क्या 1। अगर बात बोलता है नहीं मेरे को तो tan 60 चाहिए, कोई बात नहीं है, साइन 60/cos 60, इट मीन्स √3/2 बाई क्या 1/2 √3/2 2/1 क्या √3। बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे √3। किसी ने पूछा नहीं मेरे को तो tan 90 चाहिए, भाई कोई बात नहीं है, साइन 90/cos 90, साइन 90 वैल्यू 1, अ नंबर बाई 0 नॉट डिफाइन, एनी नंबर। बच्चों ये दिमाग में हमेशा रखना, n डिवाइडेड बाई 0, आपको एक बात भरना है नॉट डिफाइन, तो आपको ये बातें आएगी नॉट डिफाइन, तो आपको नॉट डिफाइन की बात ये करना होगा। अब बच्चों इसके बाद हमारी बारी आती है कॉसेक से कॉट का, और ये कौन है रेसिप्रोकल है ना, तो सबका रेसिप्रोकल करेंगे। 0 डिग्री के लिए हमारे पास क्या आ रहा है 0, 30 डिग्री के लिए क्या आ रहा है 1/2, सबका रेसिप्रोकल करो। कॉसेक के लिए क्या होगा 1/0 नॉट डिफाइन,
1/2 क्या 2, ये रेसिप्रोकल क्या √2, ये रेसिप्रोकल क्या 2/√3, ये रेसिप्रोकल क्या 1। अब यदि बारी आती है कॉस की, रेसिप्रोकल करो कॉस के सेक के साथ 1/1 √3/2 तो 2/√3 1/√2 देन √2 1/2 1। और बच्चों यदि बात आती है आपके सामने किसका, तो कॉस दिस, यानी कि फिर हमारे पास कॉस के लिए जैसे 0 डिग्री की बात आती है तो 1/0 नॉट डिफाइन। अब हमारे पास किसकी बात है, कॉट का, tan का रेसिप्रोकल है ना, तो आप करो रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइन, 1/√3 रेसिप्रोकल √3, 1/1 √3 1/√3 और 1/ नॉट डिफाइन चेक करो बच्चों, 1/n/0 0/n 0, तो आप यहाँ लिखो 0। बच्चों हमारे सिलेबस में जो भी वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है, आप एक नज़र देखोगे तो आपके सामने वो रेसिप्रोकल है 0/1, 0 की बात हुई 1/2 √3/2 ऐसे, यानी tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइन। ऑल रेसिप्रोकल 1/0 रेसिप्रोकल क्या है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या है, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 का रेसिप्रोकल क्या है। अगर बात आती है सेक की बच्चों, देखो साफ साफ कॉस का ये रेसिप्रोकल क्या है, इसकी रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, और लास्ट फिर tan के साथ कॉट की बात है 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 रेसिप्रोकल √3, 1 रेसिप्रोकल 1 √3 रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। अच्छा ये सारे वैल्यू जब आपके सामने जब आ जाता है तब टीचर अब जो क्वेश्चन देते हैं, ध्यान देना, अगर इस तरह के आप टीचर जब कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो आपको आता है इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट, जैसे देखो बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर बैठता हूँ, इवैल्यूएट, क्या भाई क्या इवैल्यूएट करना है मेरे को, इवैल्यूएट करना है sin 90 cos 60 इंटू cosec 30 बाई cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। जो घबराने की बात नहीं, ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आप इनके वैल्यू को यहाँ सीधा सीधी प्लेस कर दो। sin 90 का वैल्यू आपने क्या सीखा है 1 ना, तो यहाँ 1 प्लस का साइन प्लस डालो। cos 60 का वैल्यू आपने क्या सीखा बच्चों, 60 क्या दिखा रहा है 1/2 ना, तो 1/2 डालो। और अगर cosec की बात कर रहा है 30, बच्चों देखो cosec 30 क्या है 2, आप यहाँ 2 डालो। cos 60 की बात करते हो ना, अभी देखा क्या है 1/2, यहाँ 1/2 लिखो और sin 60 क्या कहता है √3/2 लिखो। अच्छा अब तो जनरल कैलकुलेशन की बात हम लोग करेंगे। ये 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा 1 + 1/, ये क्या हुआ √3/4। अच्छा 2/√3 × 4 8/√3। अच्छा कभी भी आंसर इस फॉर्म में नहीं छोड़ना। अगर किसी की आंसर डिनोमिनेटर फॉर्म अगर आपके पास इरेशनल फॉर्म आता है, आप उसको रेशनलाइज कर दोगे और फॉर्म क्या होगी √3/√3 8√3/3। अच्छा ये आपके आंसर परफेक्ट आंसर हुआ और इस तरह से आप इनके आंसर डालोगे। मैंने कहा था इसके पहले वीडियो में आपको कि आपके पास कंप्लीमेंट CBSE हटाया भी, लेकिन ये इवैल्यूएशन एंगल में कंप्लीमेंट का यूज करता है। ऐसा बोर्ड के क्वेश्चंस भी आप कितने बार देखोगे। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं ऐसा करके,
मेरे सामने किसी ने अगर ऐसा लिख दिया एक कंप्लीमेंट का एक फॉर्म में, हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, अगर यहाँ लिखता है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखता है कॉस 30 डिग्री, यहाँ लिखता है tan 45 डिग्री, बाई क्वेश्चन क्या बनाता है बच्चों? ये पार्ट को रिप्लेस कर लो, tan 45 डिग्री ना, तो यहाँ लिखता है कॉस थीटा, यहाँ लिखता है साइन 60 डिग्री, यहाँ लिखता है कॉट 45 डिग्री। बच्चों अब देखो, फिर वैसे ही बात कहानी आ गई ना, ये सारे में तो कुछ मिल रहा है बट कंप्लीमेंट आ गया ना, मिक्स कर दिया ना। हम लोग बोर्ड को ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो स्पेशली दिया है कंप्लीमेंट, ट्रिगोनोमेट्रिकल कंप्लीमेंट का। तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या सीखे थे? कॉस थीटा ना, तो आप लिखोगे कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखोगे? कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू क्या देखे थे हम लोग, सीखे थे √3/2 ना, देखो √3/2। tan 45 का वैल्यू बच्चों क्या देखे थे हम लोग? ओवन, आप यहाँ पे ओवन लिखोगे। फिर से देखो डिनोमिनेटर को देखो, कॉस थीटा, साइन 60 बच्चों क्या है? √3/2, आप लिखोगे √3/2। कॉट 45 क्या है? ओवन, आप लिखोगे ओवन। बच्चों देखो, कोई घबराने की बात नहीं थी, थोड़ा सा पेशेंस रखना था। एक कॉस और कॉस तो कैंसिल, हमको 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा से मतलब नहीं था। बोर्ड आपकी स्किल चेक करता है, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं। आप थोड़ी सी इंतजार कर सकते हैं किसी चीज़ की नहीं। अब क्या हुआ, आपके न्यूमरेटर में भी √3/2, डिनोमिनेटर में भी √3/2, यहाँ भी क्या है बच्चों? ओवन। ये आपके आंसर रेडी हुआ। इस तरह से बच्चे, यदि अगर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस इवैल्यूएशन बेस्ड आती है, आप सभी में एक फॉर्मूला दिमाग में रखना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, और वो सारे पुट द वैल्यू गेट द आंसर तभी संभव है जब आपके पास ये टेबल बनाने की पावर आ जाएगी। लोग कहते हैं फॉर्मूला याद करो, क्या याद करें? वैल्यू याद करो, क्यों याद करें? जीवन तो पूरा याददाश्त से भरी पड़ी है। कभी नहीं, कभी नहीं। हमें एक ट्रिक जो लगाई गई टीचर के द्वारा, √n/4, बच्चे याद रखना कि वहाँ n रिप्रेजेंट करता है होल नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंगल को, और एक उस रिजल्ट को लेकर, उस ट्रिक को लेकर के आप पूरे एंगल की बात करोगे, और जैसे क्वेश्चंस आती है सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करोगे, और बाकी जो रूल्स आपके सामने आते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे पर ध्यान रखना होगा, और उस वैल्यू को डाल करके और आपको उसके आंसर तक चले जाना होगा। बच्चों यदि आपको इनसे रिलेटेड किसी तरह की अगर कोई परेशानी अगर आती है, अगर प्रॉब्लम अगर आपको सब एराइज होता है, राइटर चाहे कोई भी दुनिया का हो, तो आप हमें एक बार हमारे चैनल पर आकर आप जब देखते हो तो एक बार उसका मैसेज करोगे, और मेरी आंसर आपको नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएंगे उसकी। ठीक है बच्चों, अगले बार हम लोग अगले वीडियो में हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात की जाती है, लोग कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, अरे भैया क्या वो टाइगर है जो मेरे को मार डालेगा? बहुत ही ईजी है बच्चे। हम लोग ओनली 5 फॉर्मूला के साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करेंगे, और जो हम लोग अगले वीडियो में इस आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों,